हेलो गाइस, दिस साइड हिमांशु त्रिवेदी। आज हम लोग द फ्यूचर क्लासेस में एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश पे। प्रीपोजिशन बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर लोग इंग्लिश का भी एक वीडियो डालिए, तो आज हम लोग लेके आए हैं प्रीपोजिशन टॉपिक। सबसे पहले हमें लोग को सीखना है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि आपका ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्यों हुए हैं, क्योंकि गाइस हम लोग, हमारा देश इस समय बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ में पढ़ते भी रहें। हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज इंग्लिश का वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक मैंने लिया है प्रीपोजिशन, बच्चों की डिमांड थी। और इसको हम लोग टॉपिक को बेस से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है प्रीपोजिशन का। सबसे पहले आज हम देखेंगे हम लोग, मैं एक तरीके से प्रीपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट में? दो, प्री और पोजिशन। ठीक है गाइस, मैंने प्रीपोजिशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट, प्री प्लस पोजिशन। जहां पे मैं आपको बताता हूं, प्री का मतलब हमने लिखा है पहले, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थान। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थान। अब बेटा गाइस हमें ये समझना है कि हमें प्रीपोजिशन रटना नहीं है। ओके, हमें प्रीपोजिशन समझना है। सबसे पहले ध्यान देंगे, मैंने आपको प्रीपोजिशन दो पार्टों में बताया, प्री और प्लस पोजीशन। प्री प्लस, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। तो हमने प्रीपोजिशन की डिफिनीशन पढ़ा है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which placed before noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल इससे अच्छा समझ पाएंगे, तो उस पर गौर फरमाइएगा। इधर जरा सा, जिसे लिखा है आई एम टीचिंग इन द क्लास। आई एम टीचिंग इन द क्लास। ध्यान से देखिएगा, मैंने गाइस आपको बताया प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। वह जो किसी शब्द के पहले आते हैं या किसी फिक्स, एक फिक्स स्थान रहता है कि वो वहीं पर ही आएंगे। और एक प्रीपोजिशन का मतलब जैसे लिखा है आई एम टीचिंग इन द क्लास। एक इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अब ध्यान से देखिएगा, और द क्लास हमारा क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। मैंने प्रीपोजिशन की डिफिनीशन में बताई है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसी बिफोर नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या तो प्रोनाउन के पहले आता है। किसी नाउन या तो प्रोनाउन के पहले आता है। बेटा, नाउन के पहले भी आ सकता है और प्रोनाउन के भी पहले आ सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल नाउन के पहले ही आएगा। मैंने उसके क्या बात बोला कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और क्या होता है मैंने, टू शोज इट्स रिलेशन। टू शोज इट्स रिलेशन, जो अपना रिलेशन दिखाता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसी नाउन के पहले में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आगे किसी नाउन से ही रिलेशन दिखाए। नाउन या तो प्रोनाउन, मैंने वही बोला, नाउन से भी रिलेशन दिखा सकता है, प्रोनाउन से भी रिलेशन दिखा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को, मैंने बताया है आई एम टीचिंग इन द क्लास। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। जैसे द क्लास क्या है? एक नाउन, तो नाउन के पहले क्या है? इन आया है ना। हम इसको नाउन भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट पार्ट भी एक तरीके से द क्लास है हमारा। और देखिएगा, और ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और वैसे कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन। और क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो मैंने आपको देखिए, अब ये जो इन है, ये जो इन है हमारा इन है, जो आई और क्लास के, कौन कक्षा में पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्लास का और आई का रिलेशन कौन दिखा रहा है? ये इन दिखा रहा है। बेटा मैंने आपको पहले भी डिफिनेशन में बताया है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड
placed before noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun, to show its relation with other noun or pronoun। तो मैंने वही बताया कि ये जो इन है ये नाउन से और इस pronoun के बीच का ये रिलेशन कौन दिखा रहा है, ये इन हमारा दिखा रहा है। बेटा ये तो मैंने आपको डिफिनीशन के बारे में बता दिया। हालांकि गाइस देखो डिफिनीशन को हमें समझना, किसी भी चीज को समझना ज्यादा बेहतर है, हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं है गाइस? मेरे ख्याल से ये बात सभी को प्रीपोजिशन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि प्रीपोजिशन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों कि प्रीपोजिशन का मैंने मतलब बताया कि प्रीपोजिशन को दो पार्ट में तोड़ा, प्री प्लस पोजिशन। तो मैंने आपको मतलब भी बताया कि नहीं बताया? प्री का मतलब क्या होता है पहले, अपोजिशन का मतलब क्या होता है स्थान। फिर मैंने आपको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल आपको बताया। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे, समझ गए नहीं समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन क्या शो करता है, क्या बताता है। वैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन हमारे 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 काइंड्स के होते हैं। नंबर 1 होता है सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेजल प्रीपोजिशन। देखिएगा मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप की। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन और नंबर 3 फ्रेजल प्रीपोजिशन। बेटा एक चीज देखिए, टाइप हमारे अलग हैं और प्रीपोजिशन हमारे 3 चीजें भी शो करते हैं। कितनी चीजें शो करते हैं? 3 चीजें। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हमारा। 3 चीजें शो करते हैं। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डायरेक्शन की कोई चीज किस दिशा में है। नंबर 2 प्रीपोजिशन प्लेस। क्या शो करता है? प्रीपोजिशन। नंबर 2 हमारा प्रीपोजिशन प्लेस शो करता है। नंबर 3 टाइम। नंबर 3 टाइम, कोई चीज हमारी कौन सी दिशा में है, कौन से स्थान पे है या कौन से समय पे कोई काम हो रहा है। इसको हम लोग प्लेस को लोकेशन भी बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीपोजिशन टाइप हमारे और अलग है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन 3 चीजें शो अलग चीजें करती है। क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, प्लेस या लोकेशन शो करता है और समय शो करता है। कोई चीज किस दिशा में, किस समय में और कौन से स्थान में है। इतना मेरे ख्याल से गाइस सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रीपोजिशन में आगे बढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ते हैं कि कौन हमारा सबसे पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ेंगे ऑन के यूज। किसके यूज पढ़ेंगे? ऑन के यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ ऑन जो हमारा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शो करता है, किसी स्थान के बारे में बताता है कि कोई भी वस्तु किस स्थान पर रखी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग मैंने आपको आगे बताया था कि हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो ऑन हमारा है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शो करता है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है नंबर फर्स्ट, किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए। कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जैसे मैंने ऐसे रखा कि नहीं रखा, तो ये क्या है? एक सतह पे रखा है। किस पे रखा है? सतह पे, सरफेस पे। मार्कर कहां रखा है? मेरे पाम पे रखा है। एक ये सरफेस, मेरी हथेली, ये क्या है? सतह। तो मैंने क्या बताया कि ऑन जो प्रीपोजिशन है वो किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको मार्कर है, मेरा फोन है, मैंने ऐसे रख लिया, तो ये क्या है? एक मार्कर कहां पर रखा है? सतह पर रखा है। कहां पर रखा है? ये सरफेस, ये मार्कर जो रखा है ये एक सरफेस है। क्या है? ये क्या है? सतह है। मैंने सबसे पहले बताया
किसी चीज के ऑन का यूज किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से गाइस सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम लोग एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा, प्रीपोजिशन में कभी भी हम लोग हिंदी में अर्थ नहीं निकालेंगे कि ऑन का मतलब पर होता है, विद का मतलब साथ होता है। यदि हम लोग हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो वहीं पर हम लोग किसी और स्थान, जहां पर प्रीपोजिशन ऑन लगना है वहां एक विद लगा देंगे, जहां इन लगना है वहां एट लगा देंगे। बात समझ लेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बेटा लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब किस पर है कि मेज पर है। किस पर है? मेज। तो बेटा टेबल हमारा क्या है? एक सरफेस है। क्या है? एक सरफेस है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी सरफेस को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। बात समझ नहीं कि बुक हमारे कहां पर है? किसी टेबल पर। द बुक इज ऑन द टेबल। कोई क्या टेबल एक क्या है? जहां पर बुक है वो बुक का क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर का मेरे डेस्क पर है। तो बेटा डेस्क क्या है? एक तरीके का सरफेस है, और जहां पर सरफेस आएगा तो आप सभी को गाइस पता है कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। गाइस इतना समझ में आया कि नहीं? जहां पर भी सरफेस आ जाए वहां पर हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। और आपको मैं गाइस पहले ही बता चुका हूं कि ये कौन सा कैसा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन क्या शो करता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये दोनों एग्जांपल हो गए गाइस, समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ही इज ऑन द बस स्टॉप, ही इज ऑन द बस स्टॉप। गाइस सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रीपोजिशन क्या मैंने ऑन पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहां पर क्या लगाया है? ऑन। सभी लोगों को लग रहा है। अब इसमें ट्विस्ट है बेटा, ये हमारा यहां पर ऑन नहीं लगेगा। मैंने गाइस आपको पहले ही बताया है कि आपको समझना है, रटना नहीं है। मैंने बताया बेशक बस स्टॉप कोई परमानेंट सरफेस नहीं है। ध्यान समझिएगा, बस स्टॉप कोई सरफेस नहीं है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। एक क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया? सरफेस के लिए ऑन लगाते हैं। मैंने पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए तो बताया नहीं, तो ये यहां पर ऑन गलत है। मैंने इसी वजह मैंने एग्जांपल इस वजह से ये लिखा था कि आपको रटना नहीं है, समझना है। मैंने बताया किसी चीज के सरफेस का बोला है तो सरफेस के लिए ही ऑन का यूज करते हैं। पहले द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल हमारा क्या था? एक सरफेस था। मैंने दूसरा पेपर इज ऑन माई डेस्क, तो डेस्क भी क्या है बेटा? एक सरफेस है। लेकिन बस स्टॉप है बेटा, कोई सरफेस नहीं है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस है कि बस स्टॉप ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ प्लेस है वहां पर कोई। तो हम लोग कभी बस स्टॉप के लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म। आज हमारा ये प्रीपोजिशन प्लेस का एक रूल हो गया है ऑन का। अभी हम ऑन की कई सारे यूज हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। बेटा आज के लिए ही हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। पसंद आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए गाइस प्लीज।